वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव और मैं आपके बीच में एक नया वीडियो लेके आया हूं जो कि रिलेटेड है उत्तराखंड लेक्चरर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो जो है वो पूरे ध्यान से देखना और वीडियो को स्किप मत करना। मैं इसमें सारी बातें जो है आपको डिटेल में जो है बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, उस शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने लिंक जो है अपना जो टेलीग्राम का लिंक है और इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप लोग अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग वो लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम आज का जो मैं टॉपिक है ले रखा है मैंने वो है हमारा मूल्य आधारित शिक्षा या वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपके प्रवक्ता का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत दिया गया एक टॉपिक है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मापदंड या सामाजिक प्रतिमान या जिसको हम कहते हैं क्राइटेरिया या सोशल नॉर्म्स वो क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सामाजिक प्रतिमान को सामाजिक मापदंड आदर्श नियम भी कहते हैं। मापदंडों के आधार पर हम किसी मानवीय व्यवहार को उचित या अनुचित ठहरा सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो सोशल नॉर्म्स होते हैं या समाज के जो मापदंड होते हैं वो किस पे होते हैं, वो आदर्श होते हैं, वो आइडियल होते हैं। ठीक है ना, और वो क्या होते हैं, वो बेस्ड होते हैं मानवीय व्यवहार को उचित और अनुचित ठहराने के लिए। यानी कि उनके बेस पर जो है हम डिसाइड करते हैं कि कोई जो मानवीय व्यवहार है वो उचित है अथवा अनुचित है। ठीक है ना, तो ये इसका एक क्राइटेरिया है और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्म्स कहते हैं, सोशल नॉर्म जो समाज के द्वारा बनाए गए हैं। आगे चलते हैं। मानव जो अपनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए समाज के द्वारा स्वीकृत तरीकों को अपनाता है और इन्हें ही जो है वो क्या कहते हैं, हम मापदंड या प्रतिमान कहते हैं। यानी समाज ने जो नियम बनाए हैं, जो नॉर्म्स बनाए हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मनुष्य को चलना पड़ता है और उसी को हम क्या कहते हैं, मापदंड कहते हैं। अब जो सामाजिक नियम है वो जो है वो दो भागों में डिवाइड है। पहला है अनौपचारिक सामाजिक नियम और दूसरे हैं औपचारिक सामाजिक नियम। ठीक है, तो जो अनौपचारिक सामाजिक नियम है उसमें जो है हमारे आते हैं जितने भी हमारे रीति रिवाज हैं, रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, चाहे वो किसी प्रकार के समाज में व्याप्त रूढ़ियाँ हैं या चलन हैं जो कि सदियों से चले आ रहे हैं, वो सब क्या हो गए, अनौपचारिक जो है वो सामाजिक नियम हो गए। यानी कि वो कहीं पर लिखे हुए नहीं बल्कि अनौपचारिक रूप से वो सदियों से चलते आ रहे हैं, लोग उसको फॉलो करते आ रहे हैं, हम भी उसको फॉलो करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी उसको फॉलो करते थे। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास है औपचारिक प्रतिमान जिसमें लिखित नियम कानून होते हैं। ठीक है ना, तो कुछ औपचारिक नियम कानून होते हैं जो कि लिखित होते हैं, जैसे कि हमारा संविधान हो गया। ठीक है ना, इसके अलावा और भी जो प्रत्येक समाज के कुछ नियम होते हैं जो कि कहीं लिखित होते हैं, तो उस प्रकार के जो प्रतिमान है वो लिखित औपचारिक नियमों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो अब हम जो है थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं। तो जो किंग्सले डेविस हैं उनके अनुसार सामाजिक मानदंड समाज के नियंत्रक तत्व हैं। यानी कि ये समाज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। समाज में किस प्रकार से रहना है, कब कौन सी चीज़ करनी है, कब कौन सी पहनावा पहनना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये कंट्रोल करते हैं। कौन? जो सोशल नॉर्म्स यानी सामाजिक मापदंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारे पास टॉपिक है सिलेबस के अंदर वो है सोशल वैल्यू या सामाजिक मूल्य। अब ये क्या होते हैं सोशल वैल्यूज? सामाजिक मूल्य किसी समाज में प्रचलित वे आदर्श नियम अथवा लक्ष्य होते हैं जिनके प्रति समाज के सभी सदस्य क्या रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक समाज के अंदर जो कुछ आदर्श नियम होते हैं, उनके कुछ लक्ष्य होते हैं और समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उन के प्रति अपने क्या रखता है, उनकी आस्था रखता है उन नियमों के प्रति, और वो उनको फॉलो करता है क्योंकि उसने देखा है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाती, जो समाज में प्रचलित चीज़ें, ये सोशल नॉर्म्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा आगे कह रहा हूँ, ये सामाजिक जो मूल्य हैं ये उचित अनुचित, भला बुरा, योग्य अयोग्य, नैतिक अनैतिक, पाप पुण्य आदि की व्याख्या करने में सहायक की भूमिका निभाते हैं। यानी इन सारी चीज़ों को का निर्णय लेने में कि क्या सही क्या गलत, अनुचित उचित अनुचित, इनका निर्णय लेने में ये हमारी
मदद करते हैं और ये हमें बताते हैं कि क्या चीज़ सही है। कोई चीज़ अगर हम अंदर से करना चाहते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, उसको सामाजिक मापदंडों पर तोलते हैं कि क्या समाज इसको स्वीकार करता है या समाज इसको गलत मानता है, तो उसी का अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। ये चीज़ आपको पता है ना। आगे चलते हैं। मूल्य एक प्रकार से सामाजिक माप या फैसला है, यानी सोशल क्या है, एक तरह से इसको माप पैमाना बोल सकते हैं, सोशल माप कह सकते हैं वैल्यूज़ को, जो समाज के नियम तथा कानूनों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है ना। यानी कि जितने भी सोशल नॉर्म्स या हमारे जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो हमारे समाज को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है ना। जिस जिस सदी में जिस प्रकार का समाज होगा उस सदी में उस प्रकार के नियम बनाए जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारे जो पूर्वज हैं वो कुछ और तरीके के नियम कानूनों पर चलते थे, किस प्रकार से जो है वो धीरे धीरे समाज के अंदर जब परिवर्तन आ रहा है तो हमारे जो हम अपने उत्तराखंड के अंदर ही देखते हैं कि किस प्रकार से समाज जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पहले जो है वो किस प्रकार से जो है गाँव के अंदर जो है अगर जो लेडीज़ होती थी उनको हर टाइम पे इस 24 घंटे जो सर के ऊपर कपड़ा रखना पड़ता था, या उनको वो सूट नहीं पहन सकते थे। शादी के बाद जनरली लड़कियां नहीं पहनती थी, साड़ी में ही रहती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये चीज़ें आम होती जा रही है गाँव में भी। ठीक है ना, शहरों में तो हो ही गई है। तो ये क्या है, समाज के बदलते हुए नियम है, और समाज जो नियम जो है वो समाज में जब वो स्वीकार्य हो जाते हैं तो धीरे धीरे समाज उनको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। आगे जो है वो है मूल्य आधारित मूल्य शिक्षा यानी वैल्यू एजुकेशन क्या होती है। तो मूल्य यानी कि वैल्यू, तो मूल्य का शाब्दिक अर्थ अगर हम बोले तो इसका मतलब होता है कि उपयोगिता, किसी चीज़ की क्या उपयोगिता है। तो मूल्य आधारित शिक्षा का जो लक्ष्य है, विद्यार्थियों में मानवीय तथा राष्ट्र हित के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न करना है। यानी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि हमें वैल्यूज़ की क्या ज़रूरत है। तो वैल्यूज़ की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो है जब तक वैल्यू छात्र के अंदर नहीं होगी तब तक वो न तो उसके अंदर मानवीयता का गुण होगा यानी कि ह्यूमैनिटी का गुण होगा, और न ही उसके प्रति राष्ट्र हित यानी अपने देश के लिए जो उसके प्रति कोई रुचि होगी, वो राष्ट्र का हित कभी नहीं सोच सकता है। समझ गए। मानवता यानी ह्यूमैनिटी, क्योंकि जो है एजुकेशन जो है वो हमें एक अच्छा प्रोफेशन दिला सकती है, लेकिन जो मानवीयता है वो क्या होती है, नैतिक शिक्षा या मूल्यों से ही आती है। एक एजुकेशन जो है वो किसी इंसान को डॉक्टर तो बना सकती है, लेकिन उसका जो प्रयोग है वो गलत कामों में नहीं करना है, या किसी की किडनी नहीं निकालनी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कौन सी सिखाते हैं, जो हमारे मूल्य होते हैं या वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों के में सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य पक्षों का विकास होता है। यानी कि उसके सामाजिक मूल्य यानी समाज के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसके सामाजिक मूल्य हो गए। नैतिक मूल्य, जो वो खुद क्या क्या काम उसे करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, वो सब नैतिक मूल्य हो गए। और आध्यात्मिक पक्ष यानी कि जो अपने धर्म के लिए या अपने संस्कृति के लिए, और जो उसका आध्यात्मिक पक्ष है ध्यान वगैरह लगाना, ये सब चीज़ों का विकास उसके अंदर मूल्य आधारित शिक्षा के कारण होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि मूल्य आधारित शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि क्या उसके उद्देश्य हैं मूल्य आधारित शिक्षा के, कि क्यों हम मूल्य आधारित शिक्षा समाज में चाहते हैं। पहला, मानव के अभिन्न विकास में सुधार करना, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है। जब मानव के अंदर नैतिक शिक्षा आएगी और उसके अंदर वैल्यूज़ आएंगी तब जाके वो क्या करेगा, एक सभ्य मानव बन पाएगा, यानी उसका विकास हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है हमारे इतिहास, संस्कृति, विरासत, संवैधानिक अधिकार, राष्ट्रीय अखंडता, सामुदायिक विकास और पर्यावरण के बारे में जानकारी का प्रचार प्रसार करना। ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो हमारा इतिहास है, हमारी अपनी कल्चर है, हमारी अपनी जो विरासत हमने इतने सालों से जो हमारे पास चीज़ें जो है कल्चर के अंदर रखी गई हैं वो विरासत कहलाती हैं या संविधान के अंदर जो हमें अधिकार दिए गए हैं, हमारे देश की एकता, अखंडता, राष्ट्रीयता, या हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी भी जानकारियां हैं, हमारे समुदाय की जो है जो विशेषताएं हैं, इन सब की जो है प्रसार प्रसार की तभी हो पाएगा जब बच्चे के अंदर वो वैल्यूज़ होंगी। अगर वो वैल्यूज़ ही उसके अंदर नहीं है, वो इन चीज़ों की कोई कदर ही नहीं करता है, तो वो जाहिर सी बात है उसके लिए ये चीज़ें फिर कोई मायने नहीं रखती है। वो सिर्फ अपने आप में रहेगा, या सेल्फ जिसको कहते हैं ना कि अपने आप में ही खोया रहना, और उसे ज़्यादा मतलब नहीं पड़ेगा समाज से या किसी और चीज़ से। ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के जैविक, अजैविक तत्वों तथा जीवों
और उनके पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया को जानना। यानी कि जो जितने भी हमारे जीव जंतु जैविक हैं या अजैविक हैं, जितने भी तत्व हैं, जीव हैं या पर्यावरण है, उनकी आपस में क्या अंतःक्रिया होती है और वो किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, इन सभी को जानने के लिए उसके अंदर वो वैल्यूज़ होनी ज़रूरी है। उसके अंदर वो संवेदनशील होना ज़रूरी है इन मुद्दों के प्रति, ठीक है ना। जब तक वो संवेदनशील नहीं होगा तो उसके लिए ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखेंगी। नेक्स्ट है सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का विकास करना और विभिन्न धार्मिक विश्वासों की समझ को विकसित करना। यानी कि जो जितने भी हमारे देश के अंदर धर्म हैं, इतना बड़ा देश है, हमारे यहाँ हजारों तरह के धर्म और विश्वासों को मानने वाले लोग हैं। तो सभी धर्मों के प्रति जो एक भावना होती है सर्वधर्म समभाव और सहिष्णुता, यानी कि आपका टॉलरेंस, यानी कि जब दूसरा जो है कोई चीज़ कर रहा है तो हम उसकी वैल्यूज़ की कदर करें और वो भी हमारी वैल्यूज़ की कदर करे, हमारे विश्वासों की कदर करे। इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं हम सहिष्णुता, ठीक है ना। ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, ठीक है। और इस प्रकार इन्हें जब जब इस प्रकार की धार्मिक जो विश्वास है उनकी समझ तभी आएगी बच्चे के अंदर जब वो क्या होगा, उसके अंदर नैतिक शिक्षा होगी, उसको उस प्रकार की एजुकेशन दी गई होगी, वैल्यू एजुकेशन दी गई होगी। वरना जो है बच्चा क्या होगा, दूसरे धर्मों के प्रति, दूसरे के विश्वासों के प्रति असहिष्णु हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर कट्टरपंथ की भावना विकसित होगी। तो उस भावना को रोकना है और उसे क्या बनाना है, सहनशील और ज़्यादा संवेदनशील बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे मूल्य हैं। नेक्स्ट है मूल्यों के प्रकार। अब हम देखते हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है हमारा व्यक्तिगत मूल्य, यानी कि इंडिविजुअल वैल्यूज़। तो इसके अंतर्गत हमारी कृतज्ञता, हमारा अनुशासन, सत्य के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा धैर्य, हमारी सहानुभूति किसी के प्रति, या हमारी भक्ति की भावनाएं, हमारी दृढ़ता काम करने की, ये सारे जो हैं हमारे पर्सनल व्यक्तिगत मूल्य होते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर ये ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के अंदर ये कम हो सकते हैं, लेकिन इनका होना व्यक्तिगत रूप से बहुत अनिवार्य है, ठीक है ना। तो तब जाके इंसान जो है वो उसके अंदर मानवीयता का गुण विकसित होगा। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्य यानी सोशल वैल्यूज। सामाजिक मूल्य उचित अनुचित, भला बुरा, योग्य अयोग्य, नैतिक अनैतिक, पाप पुण्य आदि की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो ये सोशल वैल्यूज हैं ये हमें क्या करते हैं, अच्छे बुरे इनका निर्णय करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। सामाजिक मूल्य समाज की उपज होते हैं, यानी समाज से ही वो उपजे होते हैं और समाज के जो सदस्य हैं उनके प्रति जागरूक होते हैं। जितने भी हमारे समाज के सदस्य हैं, आपने गाँव के अंदर देखा होगा कि किस प्रकार से जो है जब कोई समाज के अंदर कोई वैल्यू चली हुई है तो उसका किस प्रकार से फॉलो किया जाता है। आपने देखा होगा कभी जो है जब गांव में शादी में खाना बढ़ता है तो किस प्रकार से जो है, जब एक बार जो है भात बटना जो है शुरू हो जाता है तो उसके बाद जो है वो क्या होता है, कोई भी नहीं उठता है लास्ट तक जो है, जब तक कि सारे लोगों ने खाना नहीं खा लिया। तो ये क्या है, ये समाज के द्वारा विकसित किया गया एक मूल्य है और उस मूल्य को बचाने के लिए सब कुछ हर कोई क्या होता है, जागरूक दिखता है। अगर कोई उसको तोड़ने की कोशिश करे तो उसका लोग विरोध करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा सोशल वैल्यू। इसका संबंध संपूर्ण समाज से होता है, न कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति, यानी कि ये पूरे समाज की धरोहर होती है, ठीक है। ये किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सांस्कृतिक मूल्य। इसका अर्थ है कि संस्कृति की भागीदारी और अस्तित्व, किसी भी संस्कृति के विकास और अस्तित्व के लिए ऐसे मूल्यों का अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। यानी कि ये जो वो मूल्य हैं, ये कौन से मूल्य हैं, जो कि हमारे संस्कृति, हमारी जो कल्चर है उसके अंतर्गत हम कितनी भागीदारी जो है वो अपनी कर सकते हैं, उसके लिए जो है उसके लिए भी हमारे अंदर सांस्कृतिक मूल्यों का होना ज़रूरी है। यानी कि संस्कृति अपने जैसे अगर हम उत्तराखंड हैं तो हम अपने उत्तराखंडी हैं तो उत्तराखंड के कल्चर को बचाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम कितना अपनी भागीदारी दे सकते हैं, तो ये हमारी क्या होगी, सांस्कृतिक वैल्यू होगी। और कई लोग जो हैं अपने ही जो है जो कल्चर है उसको फॉलो करने में शर्म महसूस करते हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर कल्चरल वैल्यूज जो है ख़त्म हो चुकी है। और जब हमारे अंदर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी उन चीज़ों को कहाँ से कैरी फॉरवर्ड करेगी। क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं, इंग्लिश तो वो सीख लेंगे, बाकी चीज़ें भी वो सीख लेंगे, लेकिन जो चीज़ें जो है वो समाज से उनको मिली है, हमारे कल्चर से मिली है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आने वाली पीढ़ियों में समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हम खुद ही उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब है सांस्कृतिक मूल्य। नेक्स्ट है संस्थानिक मूल्य। तो इस प्रकार के मूल्य जैसे कि राजनीतिक और नैतिक मूल्यों की समाहित करता है। इसमें क्या होता है कि कोई राजनीतिक पार्टी है या इस प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं उनका प्रत्येक की भी अपनी कुछ वैल्यूज़ होती हैं और वो उन वैल्यूज़, वो उनके कोर प्रिंसिपल होते हैं।
जैसे कि अगर भारतीय जनता पार्टी है तो उनके अपनी कुछ कोर वैल्यूज़ हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, वो उनकी विचारधारा है। वैसे ही कांग्रेस है तो उनकी अपनी एक विचारधारा है। इस प्रकार से जो है प्रत्येक कोई संस्था है, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसकी अपनी विचारधारा है, स्कूल जो है उसकी अपनी उनकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, कॉलेजेस की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, और वो प्रत्येक स्थान के हिसाब से अलग होगी। हमारे यहाँ जो वैल्यू होगी वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे देशों के अंदर भी वही हो, ठीक है ना। तो ये है। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं गांधी जी के अनुसार। गांधी जी भी क्या होते, आप जानते हैं कि गांधी जी न केवल एक हमारे आंदोलनकर्ता थे बल्कि वो क्या थे, एक महान समाज सुधारक भी थे। तो उन्होंने भी कुछ हमारे महत्वपूर्ण जो है मूल्य दिए हैं। उनमें क्या क्या है, हमारे सत्य है ना, हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा, अहिंसा पर रहना। दूसरा स्वतंत्रता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र हो अपने आप में, और चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हों, कोई भी हो, वो अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र हो। प्रजातांत्रिक तांत्रिकता, यानी कि वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए, ठीक है ना, देश के अंदर। और वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में विश्वास करते थे। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या होती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी और सबको साथ लेकर चलना, ये होती है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ या प्रजातांत्रिकता। नेक्स्ट है सर्वधर्म पर समभाव, यानी सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना, उनकी वैल्यूज़, उनके विश्वासों को मानना। फिर है समानता, यानी कि सभी को जो है सम्मान मानना, छुआछूत और इस तरह की जो भावनाएं हैं उनको दूर हटाना। फिर है स्वयं अनुभूति, यानी कि स्वयं अपने आप जो है अनुभूति करना, खुद अपनी चीज़ों को समझना, ठीक है ना। फिर है आत्मा की शुद्धता, अपने आत्मा को शुद्ध रखना है, यानी कि अपने अंदर जो है किसी प्रकार की जो कुंठा की भावनाएं हैं, गलत जो नियत है उसको हटाना है और अपनी नज़रों को शुद्ध करना है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। तो ये है। फिर है स्व अनुशासन, यानी कि खुद में डिसिप्लिन बनाना है, ये भी एक वैल्यू है। जब हम खुद से जो है अनुशासित नहीं होंगे तो हम कभी भी जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये गांधी जी का मानना था। फिर है स्वच्छता, तो स्वच्छता जो है वो गांधी जी के वैल्यूज़ में एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है मूल्य ह्रास के कारण, कॉजेज ऑफ वैल्यू डिप्लीशन। तो आखिर हम जानते हैं कि अब मूल्य जो ह्रास हो रहे हैं, यानी कि वैल्यूज जो खत्म हो रही है, उसका क्या कारण है। तो आज के जो आधुनिकता एवं भौतिकवाद के युग में मानवीय जो मूल्य हैं वो अब गिरते ही जा रहे हैं, जिसके प्रमुख कारण निम्न है। तो हम देखते हैं कि क्या कारण है कि जो मानव मूल्य हैं वो धीरे धीरे गिर रहे हैं, ठीक है। पहला है एकल परिवार, यानी कि जो सिंगल, ये जो सिंगल जो सिस्टम परिवारों का हो गया वो, क्योंकि एकल परिवार में जो बच्चे हैं वो बुजुर्गों द्वारा दिए जाने वाले मूल्यों से वंचित रह जाते थे। पहले तो क्या होता था कि जो बड़े परिवार हैं उसमें चाचा ताऊ दादा दादी ये सब इतने सारे लोग होते थे कि वो हम जो पुराने जो संस्कार हैं वो बच्चों के अंदर डाल देते थे, और बच्चों का सोशलाइजेशन परिवार के अंदर ही हो जाता था। लेकिन आज के समय में जब एकल परिवार वाली संस्कृति है तो माँ बाप खुद ही जो है वो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, जिसके कारण से वो बच्चों को क्या नहीं दे पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं, और बच्चे अकेलेपन का शिकार होकर दिशाहीन हो जाते हैं, ठीक है ना। एक तो उनके अंदर अलगाववाद की भावना डेवलप होती है, और दूसरा वो क्या हो जाते हैं, दिशाहीन भी हो जाते हैं। तो उनके अंदर नैतिक शिक्षा की भावना भी खत्म हो जाती है। फिर है शिक्षा नीति, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें नैतिक शिक्षा एवं मूल्यपरक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्योंकि आज के समय में जो है वो सिर्फ जो है देखा जाए, चाहे वो कुछ भी बातें हों, लेकिन अल्टीमेटली सबका उद्देश्य जो है वो केवल क्या है, किताबी ज्ञान जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त का, अंक लाना, अच्छे मार्क्स लाना, और उसके बाद नौकरी पाना या पैसा कमाना रह गया है। तो इस दौड़ में जो है वो वैल्यूज़ कहीं पीछे छूट गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टीवी सिनेमा का प्रचलन, जो हमारे आज के आधुनिक समाज में जो टीवी वगैरह हो गया इसका प्रचलन, और इससे क्या हो गया, आराम से जो है अश्लील और आपराधिक प्रवृत्ति फुहड़ जो सामग्रियां हैं वो बड़े और बच्चों को उसका सीधा सीधा प्रसारण किया जा रहा है। तो इससे ये क्या होता है, बच्चों के दिमाग पर एक बुरा असर सीधा सीधा डाल रहा है, ठीक है ना। ये आप सीधा देख सकते हैं, क्योंकि भाई जो है इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बच्चों को जब दिखाई जाती हैं तो वो समझते हैं कि यही चीज़ें क्या हैं, सच हैं। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो है वो आजकल ये चीज़ें धीरे धीरे और ज़्यादा विकृत होती जा रही हैं, ठीक है। फिर है सामाजिक मीडिया यानी सोशल मीडिया। तो आप देखते हैं कि जो ऐप भी हो गया हमारे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनमें किस प्रकार से जो अश्लील और भड़काऊ सामग्री और जो सांप्रदायिक जो खबरें हैं उनका प्रचार किया जाता है, और जिसके माध्यम से जो लोगों को और ज़्यादा जो है किसी विचारधारा की तरफ जो है वो इंक्लाइंड किया जाता है, उनको भड़काया जाता है। दूसरे धर्म के प्रति उनके अंदर जो असहिष्णुता है वो पैदा की जाती है। दूसरा, अश्लील कंटेंट के माध्यम से बच्चों को
जो कि आजकल हर किसी की पहुंच में ये सोशल मीडिया हो चुकी है। तो इससे भी बच्चों का जीवन खराब हो रहा है, उनके अंदर वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है मोबाइल व इंटरनेट। तो इंटरनेट पर जो अश्लील सामग्री है, इससे जो है लोगों का ये क्या कर रही है, पतन कर रही है। तो ये जाहिर सी बात है, इंटरनेट पर आसानी से आजकल जो है वो इस प्रकार की जो अश्लील साइट्स हैं वो आसानी से उपलब्ध हैं, और हर कोई जो है इनका प्रयोग धड़ल्ले से कर रहा है। आप जानते हैं कि जो है भारत देश के अंदर या पाकिस्तान या एशियन कंट्रीज में ये सबसे ज़्यादा पोर्न देखा जा रहा है। तो ये जो है धीरे धीरे व्यक्ति के मानसिक पतन करती जा रही है और वैल्यूज़ को ख़त्म कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन। यानी अब हम शिक्षा के द्वारा इस प्रकार के जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसको किस प्रकार से उन्नत कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है शिक्षा के लिए स्वतंत्रता के बाद से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है 1948 में आया था, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका राधाकृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं। तो वो तो खुद ही एक फिलोसोफर थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, आयोग ने मूल्य उन्मुख के लिए शिक्षा के लिए दार्शनिक और व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान दिया, और सुधार के लिए मूल्यवान सुझाव दिए, ठीक है। तो जो कि राधाकृष्णन खुद ही एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा में दार्शनिक चीज़ों को लागू करने और व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान देने की बात की थी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं सी प्रकाश समिति। ये 1959 में बनी थी, ठीक है ना। तो इस समिति ने भी जो ये नैतिकता पर ही बनी थी, नैतिक शिक्षा के लिए। तो नैतिक और आध्यात्मिक जो मूल्य हैं उन पर जोर देने की बात की थी, और विद्यालय में महान धार्मिक जो नेता हैं उनके जीवन के बारे में पढ़ाए जाने का सुझाव दिया था, ठीक है ना। तो ये इनकी वो थी, रिकमेंडेशन थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, जो 1964-66 में आया था। तो इन्होंने मूल्य शिक्षा सभी स्तरों पर देने का जो है सुझाव दिया था। साथ ही प्राथमिक स्तर पर रोचक कहानियों के द्वारा और माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के द्वारा पारस्परिक विचार विमर्श, और विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन का प्रदान किया जाए। यानी उन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालय स्तर है वहाँ पर अलग अलग जो धर्म हैं उनकी जो किताबें हैं उनका जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, और तब उनकी अच्छी अच्छी जो वैल्यूज़ हैं उनको लिया जाए। तो इस प्रकार की बात इसमें की गई थी, ठीक है। उसके अलावा जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ 1986, तो यहाँ पर भी जो है भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नैतिक शिक्षा को लागू करने की बात हुई थी। और लास्ट में हम बात करेंगे कि शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1992, इसमें भी जो तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान है उसमें मूल्य शिक्षा यानी वैल्यू एजुकेशन देने के लिए राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा केंद्र की स्थापना आईआईटी दिल्ली में की गई थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि न केवल कॉलेजेस के अंदर बल्कि जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसा आईआईटी हो गया, ठीक है, बीटेक, इन सब चीज़ों में भी जो है वो राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा के माध्यम से जो वैल्यू एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाए, ठीक है ना। इसीलिए दिल्ली में आईआईटी में इन्होंने राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा केंद्र स्थापित किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे पास वैल्यू एजुकेशन है, उसके हमारे टाइप्स हैं। तो अब आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और बाकी आने वाली जो वीडियोज़ है उसमें मैं आपको उससे संबंधित एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे हम कि किस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, थैंक यू।